हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं ये देखिए। ये तो सीख ही लिया है वैसे, है ना, लेकिन अभी और थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं और कैसे किसमें क्या होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 कि जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर n। ध्यान से देखना, इन आवर लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n अगर हमें दिया जाए तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स होती है 2n प्लस 1। याद होगा, क्योंकि ध्यान होगा मैंने ऐसे समझाया था कि हर एक पावर x की पॉसिबल हो जाएगी अगर, ध्यान से, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n को हम एक्सपेंड करें विद द हेल्प ऑफ मल्टीनोमियल। ठीक है, जैसे हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n में 2n। अब 0 से लेके 2n तक सभी x की पावर्स को पॉसिबल किया जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीनोमियल के थ्रू हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं और सभी के सभी पावर्स x की पॉसिबल हो जाएंगी। कहां से कहां तक, 0 से लेके 2n तक। तो ओवरऑल पावर्स कितनी हो जाएंगी 2n प्लस 1, क्योंकि 0 से कहां तक है 2n तक। ओके, अच्छा, ये काम कब कब होता है वो मैं तुम्हें थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या है, x की पावर 0, 1 को क्या लिख सकता हूं x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x स्क्वायर, फिर x क्यूब। जब x की जो पावर्स है ना वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हों, ठीक है, सभी, जैसे कहां से स्टार्ट हुआ x की पावर 0 से, फिर x की पावर 1, फिर 2, फिर 3, राइट, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तब आप डायरेक्ट आंसर इसी टाइप से बोल सकते हो। कैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, ध्यान से देखना, 3n प्लस 1 विल बी 3n प्लस 1। देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी 3n, ये x क्यूब है और उसकी जब पावर n लगेगी तो कितनी जाएगी 3n। अब इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 3n माइनस 1 पॉसिबल है या नहीं, 3n माइनस 2 पॉसिबल है या नहीं। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पावर्स जब भी होंगी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं 3n प्लस 1। और नंबर 2 जैसे एक और देख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4। तो हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी 4n और लोवेस्ट 0। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 4n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 4n प्लस 1। बात समझ आ रही है? ये जो मैं बता रहा हूं कि 4n प्लस 1, 3n प्लस 1 या 2n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कब, सिर्फ और सिर्फ तब जब x की सभी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स पॉसिबल हों, x की सभी कॉन्जिक्यूटिव पावर्स पॉसिबल हों। ठीक है, या लिखी हुई हो वहां पे। ओके, ठीक है, मतलब हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम आंसर बोल सकते हैं। लेकिन अगर एक भी मिस हुई तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इज 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर n, लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर n। अब कुछ लोग इसमें भी आंसर क्या करेंगे 3n प्लस 1, क्या 3n प्लस 1, लेकिन वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होनी चाहिए सारी, तब आप आंसर कर सकते हैं क्या 3n प्लस 1। लेकिन यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है। x स्क्वायर तो पॉसिबल है ही नहीं इसमें, मतलब x स्क्वायर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो क्या करेंगे उसके बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूं। ओके, तो ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो देखते हैं निकाल के। मुझे भी नहीं पता, देखते हैं निकाल के। लेकिन हाँ इतना जरूर पता है
ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी ये कहानी? एक्स नॉट से, एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एंड कहां तक जा सकती है मैक्सिमम? बिल्कुल एक्स की पावर 3n तक मैक्सिमम जा सकती है, सही है, ओके। लेकिन क्या इसके बीच में जितनी भी टर्म्स होंगी क्या वो सभी पॉसिबल हो पाएंगी? x 0 से x की पावर 3n तक जितने भी पावर्स हैं x की, क्या वो सभी पॉसिबल हैं इस एक्सपेंशन में? तो इस पे अब हमें थोड़ा सा गौर फरमाना पड़ेगा, ऐसे ही हम कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं अभी कि कैसे करना है कैसे नहीं। ध्यान से देखना, क्या करो ऐसे केस में, जो लास्ट वाली टर्म्स है ना उन्हें एक बार चेक करके देख लिया करो। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लास्ट वाली टर्म्स होती है ना, जो उनको बनाने में आती है ठीक है। लास्ट वाली टर्म जैसे x की पावर 3n, क्या पॉसिबल है? यस, देखते हैं कैसे। ये देखो n थिंग्स है, n डिफरेंट थिंग्स है, जिन्हें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन तीनों में, ठीक है। तो कैसे किया जा सकता है कि x की पावर 3n बन जाए? तो मैंने कहा n की n सारी की सारी चीजें x क्यूब को दे दो, इसको कुछ ना दो, इसको भी कुछ ना दो, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? x टू द पावर 3n, क्योंकि यहां पे तो x की पावर 0 है, 1 बनेगा, 1 की पावर 0 भी 1, सही है। तो हम ऐसे लिखते हैं कि 1 0 x 0 और x क्यूब की पावर n, तो ओवरऑल क्या बनाएगा? x की पावर 3n, सही है, ओके। तो इन दिस केस अगर कोफिशिएंट की बात की जाए a3n की, तो वो भी देख लो, वो क्या होगा? ओवरऑल n फैक्टोरियल अपॉन 1 को कितना दिया? 0, 0 फैक्टोरियल, x को 0, 0 फैक्टोरियल, x क्यूब को n, तो n फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 1। तो x टू द पावर 3n का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो वो कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? एक ये भी तरीका है कोफिशिएंट निकालने का, भी हम साइड बाय साइड सीखते रहेंगे। अब बात आई कि x की पावर 3n माइनस 1 पॉसिबल है क्या? x टू द पावर 3n माइनस 1 पॉसिबल है क्या? तो मैंने ऐसे सोचा कि x क्यूब को n माइनस 1 दे दूं, ऐसे तो कर सकता हूं, इसके अलावा n दे दिया तो यही वाला केस बनेगा। अब कर सकता हूं n माइनस 1 दे दूं, तो देखते हैं। चलो x क्यूब को मैंने दे दिया n माइनस 1 ओके, तो x की पावर कितना बन गया? 3n माइनस 3, क्या बन गया? 3n माइनस 3, सही है ना? 3n माइनस 3, हाँ बिल्कुल सही है, ओके। बनाना क्या है? 3n माइनस 1, तो 3n माइनस 3 में प्लस 2 होगा तो क्या बनेगा? 3n माइनस 1, सही है। तो ठीक है, अब x को कितना देना चाहिए? इस हिसाब से x को 2 मिलना चाहिए, तब पावर्स जब ऐड होंगी, समझ रहे हैं? जब पावर्स ऐड होंगी तब जाके क्या बनाएगा वो? x की पावर 3n माइनस 1, सही है ना? उसके लिए x को कितना देना पड़ेगा? 2, जबकि n चीजों में से n माइनस 1 तो आप इसको दे चुके हो, अब सिर्फ आपके पास है कितना? 1। अब ज्यादा से ज्यादा अब x को आप कितना दे सकते हो? 1। अगर आप 1 दोगे तो 3n माइनस 2 बनेगा, ना कि 3n माइनस 1। तो बिल्कुल ये तरीका तो नहीं काम कर रहा है, सही है। ये तो था x की पावर 3n बनाने के लिए, ये है x की पावर 3n माइनस 1 बनाने के लिए। तो क्या ये तरीका काम किया? नहीं। मैंने और तरीके सोचे। और तरीके कैसे सोचे कि यार अगर मैं इसको n माइनस 2 दूं, समझ रहे हैं? कितना? n माइनस 2, तब भी पॉसिबल नहीं होगा, ये समझ आता ही है। वैसे एक और तरीके से मैंने कोशिश की, चलो x क्यूब n माइनस 2, तो x की पावर में कितना बन रहा है? 3n माइनस 6, बनाना कितना है? 3n माइनस 1,
तो इसमें +5 होना ज़रूरी है, तो x की पावर में 5 जाना चाहिए, जबकि n-2 तो आपने इसको दे दिए हैं। अभी आपके पास बचा कितना है, 2। आप मैक्सिमम x को कितना दे सकते हो, 2, लेकिन देना कितना चाहिए, टू मेक द पावर 3n-1, कितना, 5 देना चाहिए या नहीं, बिल्कुल। और है कितना, 2, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब x टू द पावर 3n-1 इसमें पॉसिबल नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 है या उसे टर्म में काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, तो जैसे ही किसी ने इसमें बोला कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3n+1, तो उसका आंसर यहीं से गलत हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि 3n+1 बोलने वाले ने x की पावर 3n-1 को भी काउंट किया है, लेकिन वो आपके आंसर में नहीं होगा। ओके, तो गलती तो हो गई, ये तो बात कंफर्म है, ठीक है। अभी तो बात हुई कि चलो इतना तो कंफर्म हो गया, अब 3n+1 तो नहीं है, 3n है, लेकिन क्या 3n से भी कम है? ऐसा तो नहीं कि और भी कोई टर्म हो जो बन नहीं पा रही हो, सही है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, चलो देखते हैं 2-3 और टर्म देख ली लास्ट में, जैसे 3n-2, तो 3n-2 तो बन रहा था, तुमने देखा अभी। ओके, 3n-2, 3n-3, 3n-3 कैसे बन सकता है कि इसको n-1 दे दो, चलो लिख देता हूं 3-4। x की पावर 3n-2 कैसे बनेगा ऐसे बनेगा कि x³ को n-1 दिया एंड x को दिया अपना 1, और 1 को तो 0 मिला होगा, तो ओवरऑल x की पावर कितनी बन गई, 3n-2, ठीक है। 3n-2 मिल रहा है मतलब। अच्छा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 3n-2 का कोफिशिएंट n फैक्टोरियल, 1 को कितना दिया, 0, ठीक है। 1 को कितना दिया, 0, तो 0 फैक्टोरियल लिख दिया। x को कितना दिया, 1, तो 1 फैक्टोरियल लिख दिया। x³ को कितना दिया, n-1 लिख दिया। कुछ लोग यहां पे क्या गलती करेंगे कि जो -1 लिखा है वो लिखेंगे 3 × n-1। भाई 3 इंटू क्यों कर रहे हो, ये अलग टर्म है x³। x³ को कितना मिला है, n-1, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितने का हुआ है, n में से n-1 का, तो n-1 आएगा। ऑब्वियसली n से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, ठीक है, छोटा ही आएगा। ओके, तो ये हुआ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका, x टू द पावर 3n-2 का। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 3n-3। 3n-3 कब मिलेगा, जब x³ को तो n-1 दूंगा, n-1 दूंगा, x को कुछ भी नहीं दूंगा और 1 को 1 दे दूंगा। अब ये बन गया x की पावर 3n-3, इजी। तो कोफिशिएंट भी लिख लेते हैं, 3n-3, n फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये कितना आएगा, n, ये भी n, तो दोनों n है, सेम है, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे करके देख सकते हैं, 2-3 देख लिए तो मतलब समझ जाना, अब सारे बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आने वाली। जैसे ही चलो एक और देख लेते हैं, एक और क्या देख लेते हैं कि चलो x की पावर 3n-4 पे बात कर लेते हैं। 3n-4, ठीक है। तो 3n-4 कैसे बनाएं, x की पावर 3n-4 कैसे बनाएं। ओके, तो देखते हैं, एक मिनट। इस बार x³ को आपको ऑब्वियसली n-1 तो नहीं दे सकते, देंगे n-2। x³ को कितना दिया, n-2, तो x की पावर में कितना बन गया, 3n-6, बनना कितना है, 3n-4, तो +2 और चाहिए, तो x को कितना दोगे, 2 दे सकते हैं या नहीं, यस। n में से n-2 तो इसको दे दिए और 2 इसको दे दो। ओवरऑल अब पावर देखो एक बार चेक करके,
कितनी आ गई 3n-4। 1 को तो 0 देना पड़ेगा, अब सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है। और कोफिशिएंट की अगर बात करूं तो 3n-4 का आएगा n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। तो ऐसे करके कोफिशिएंट निकल जाते हैं उनके। ठीक है, ओके ओके। अब देखना ध्यान से, ये कोफिशिएंट मैंने लिखे तो हैं, लेकिन इन टर्म्स की कोरेस्पॉन्डिंग लिखे हैं जो यहां पे लिखा हुआ है। इट डजंट मीन कि बस आप एक सिलेक्शन ढूंढो और कोफिशिएंट बोल दो कि x की पावर 3n-2 का कोफिशिएंट होगा n। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 3n-2 किसी और भी तरीके से मिल रहा हो। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, जैसे x की पावर मैं 5 कहूं, मैं कहूं कि x की पावर 5 का बताओ, तो भाई 5 के मिलने के कितने तरीके हो सकते हैं? ठीक है, 5 को मिलने के कितने तरीके हो सकते हैं? चलो इसी में बात कर लेते हैं। इसमें मैंने कहा ऐसा करो, इसको 5 दे दो, इसको कुछ मत दो और बाकी इसको दे दो। 5 बन गया है नहीं x की पावर 5? यस। अच्छा, और भी कोई तरीका है क्या? यस। इसको 1 दो, इसको 2 दो, बाकी इसको दे दो। समझ गए? तो 2 तरीके हैं। क्या और भी तरीका है? तो देख सकते हैं, वैसे है नहीं तो देखा जा सकता है। सही है। तो ओवरऑल जितने ओवरऑल तरीके हैं, जैसे मैंने अभी 2 बोले और मैंने फिर चेक किया कि यार और भी तरीके हैं क्या, तो हमारा आया कि नहीं, और तो तरीके नहीं है। तो बस ठीक है, ये जो 2 आएंगे इनके कोरेस्पोंडिंग जो कोफिशिएंट आएंगे उनका एडिशन x की पावर 5 का कोफिशिएंट बनेगा। सही है भाई। जब इसको क्या दिया, सॉरी इसको 5 दिया, इसको 0 और इसको बाकी सब दे दिए, तो क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। इसको 5 दिया ना, 5 फैक्टोरियल, फिर 0 फैक्टोरियल नीचे रहेगा, इसको 1 भी नहीं दिया ना, 0, और बाकी इसको दिए हैं, दैट इज n-5, तो n-5 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल क्या आ गया? n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी रहेगा नीचे, वो तो 1 होता है। क्लियर? ओके। दूसरे तरीके से जब निकालेंगे तो क्या है कि इसको 1 देना है, इसको 2 देना है, बाकी इसको देना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, उसका कोफिशिएंट क्या आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन, इसको कितना दिया? 1, तो 1 फैक्टोरियल। इसको कितना दिया? 2, तो 2 फैक्टोरियल नीचे चल रहा है। इसको कितना दिया? n-3। इसको 1, इसको 2, तो कितना बचा? n-3, तो वो सब इसके पास जाएगा। तो 1 को कितना दे दिया? n-3, तो नीचे क्या लिख दिया? n-3 फैक्टोरियल। अब ये जो 2 मैंने अभी बोले, इन दोनों का एडिशन x की पावर 5 का कोफिशिएंट बनेगा। बात समझ आ रही है? तो ऑल पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी आपको देखनी पड़ेंगी कोफिशिएंट निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉसिबिलिटी देखी और उसके कोरेस्पोंडिंग कोफिशिएंट निकाला और बोल दिया कि हाँ यही कोफिशिएंट होगा x टू द पावर 5 का, या जिसका भी पूछा जाए। ठीक है, तो उस पर भी हम वर्कआउट कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से तुमको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है। ठीक, तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया है कि कभी भी इस टाइप का एक्सप्रेशन आए 1 + x क्यूब की पावर n, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप कितनी बोल देंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 3n। कितनी बोलेंगे? 3n। x की पावर 3n-1 नहीं बना है, याद होगा। 3n-1 नहीं बना है, सही है ना? 3n बन गया, 3n-2 भी, 3n-3, 3n-4 और सभी बनते जा रहे हैं, लेकिन 3n-1 नहीं बन पा रहा है। दैट्स वाई मैंने क्या लिख दिया? नंबर ऑफ टर्म्स 3n। अगर ये भी बन जाता तो कितनी बोलता मैं? 3n+1। 0 से लेके 3n तक सभी पॉसिबल होने पर बोलता मैं 3n+1, लेकिन एक बीच में मिसिंग है तो बोल दिया 3n। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास ऐसा आ गया कभी कि 1 + x + x³ टू द पावर 20,
नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 60। याद रख सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो फिर ऐसे ही करके देखना है जैसे मैंने बताया अभी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 60, 3n है ना, एक्सप्रेशन उसी टाइप का है, 1 + x + x³ 20। तो ओवरऑल कितनी टर्म्स बनेंगी 60। और कौन सी पावर नहीं आएगी, x की पावर 59, x की पावर 59 इसमें नहीं बनने वाली किसी भी तरीके से। ठीक है गाइज, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा सबको बहुत अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करें एंड नोट करें, मेक इट फास्ट। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये IIT का क्वेश्चन है। कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि x + 1/x एंड x² + 1/x² टू द पावर 15। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे करें तो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो कोशिश ये रखनी चाहिए कि सिंप्लीफाई कर लो एक्सप्रेशन को। ओके, तो मैंने क्या किया, अंदर से x² का एलसीएम ले लिया, राइट। ओके, यहाँ पे कितना बचेगा x³, यहाँ पर x, ये x की पावर 4 एंड ये आ गया 1 अपना पावर 15। कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे लिख लिया 1 + x + x³ + x की पावर 4 अपॉन x² पावर 15। तो अभी तो जस्ट जो मैटर करता है वो ये करता है, x की पावर 4 15 और नीचे लिख लो 30। तो अभी तो जस्ट मैटर क्या करता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आने वाली हैं। वो सभी टर्म्स डिवाइड हो जाएंगी किससे, x की पावर 30 से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी की उतनी ही रहेंगी। तो ओवरऑल अब क्वेश्चन क्या बचा है कि इसमें जो ये लिखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं क्या, नहीं। ठीक है, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स होती तो मेरा आंसर डायरेक्ट ऐसा होता कि 4 × 15 + 1। ठीक है, 4n + 1 टाइप। तो 4 × 15 + 1 कितना होता है 61, सॉरी 61। तो कितनी होनी चाहिए 61। तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, ऊपर वाले की, यहां पे लिख देता हूं, तो 1 + x x³ x की पावर 4 15। लोवेस्ट डिग्री टर्म हो सकती है ये ऐसे, एंड हाईएस्ट डिग्री कितनी जा सकती है 60, x की पावर 60। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैक्सिमम कितनी जा सकती हैं 61। ठीक है, तो लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसा तो नहीं है जो मिसिंग हो जाए। जैसे 60 तो बन जाएगा, 60 कब बनेगा जब 15 की 15 सभी का सभी x की पावर 4 को दे दिया जाए। ठीक है, बाकी सबको क्या 0 नील। ठीक है, तो x की पावर कितनी बन जाएगी 60, कोई टेंशन नहीं है। अब डिस्कस करते हैं x की पावर 59। ये ही पावर्स होती हैं हाईएस्ट पावर से 1 कम या 2 कम या 3 कम, जो कई बार दिक्कत दे देती हैं। तो इन्हें जरूर चेक करना चाहिए ऐसे में जब कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ना हो। जब कॉन्जिक्यूटिव पावर हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो डायरेक्ट आंसर बोल देते हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो x की पावर 59 में कैसे बना सकता हूं। तो मैंने कहा कि ऐसा करें 14 इसको दो, 14 किसको दो इसको। तो x की पावर में क्या बनेगा देख लो 14। तो अभी तक कितना बन चुका है 56, सही है या नहीं, 56 बन चुका है। कितने की कमी है 3 की, 1 इसको दे दो, x को 0 और 1 को भी 0। तो ओवरऑल x की पावर कितनी आ गई 59, मतलब यस बन गई है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया x की पावर 59 आएगा भाई। ओके, x की पावर 58 पे बात कर लो जल्दी। x की पावर 58 कैसे बना सकता हूं।
अगेन 56, ओके ओके ओके, x टू द पावर 58 पे थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। x की पावर 58 कैसे बन सकता है? अगर मैंने इसको 14 दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको 14 दिया तो कितना बनता है पावर? 56, और 58 बनाने के लिए 2 की और जरूरत है। x क्यूब पे अगर एक भी दिया तो वो 59 पे पहुंच जाता है, और जब इसको 14 दिया तो मेरे पास अवेलेबिलिटी भी एक की ही है, तो अगर मैं एक x को दे दूं तो 57 बना लेगा या नहीं? तो 57 वाला ही बनता है, इससे ये पता चल रहा है। लेकिन 58 पे हम बात कर रहे हैं, तो 58 कैसे बनाया जा सकता है? 58 भाई ऐसे तो चल नहीं रहा काम, तो मैंने कहा ऐसे करके देखते हैं एक बार, पावर 13 लगा के कितनी हो गई? 52। बनाना क्या है? 58। कितने की कमी है? 6 की। 13 तो इसको दे दिए, अब x क्यूब को कितना दे दूं? 2, और बाकी x को 0 और 1 को भी 0। तो पूरा सबका डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही चुका है, साथ में x की पावर देखो कितनी बन गई? 58। यस 58 भी बन रही है, 57 भी बन रही है, और अब मैक्सिमम सारी बनेंगी। लास्ट वाली टर्म्स चेक करो बस, मैक्सिमम सारी बन जाएंगी अब, और ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 2 इंटू 60 प्लस 1 दैट इज 61। इससे अब हमें यह सीखने को मिला कि जब कॉन्जिक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं तब भी आंसर उस टाइप का आ सकता है जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स में आता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है आपको, तब भी आ सकता है। मैंने इसीलिए ऐसा कुछ नहीं बोला कि बस रट लो। हाँ भाई, इस एक्सप्रेशन की अब पावर कुछ भी लगाते रहो आप। अब ये एक्सप्रेशन के बारे में हमने जैसे डिस्कस कर लिया है, अब अगर इसकी पावर 30 होगी मान लो, तो हाँ अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधा बोल सकता हूं कि 121 इसकी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी सारी पावर्स। अगर 15 के साथ फॉर्म हो रही है ना, तो 30 के साथ भी फॉर्म होंगी और हर एक के साथ फॉर्म हो जाएंगी। ओके, तो यही है, ऐसे करके हम चीजों को देखते हैं। ध्यान से समझना इन चीजों को, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे केस में ऐसा होता है तो हाँ होता ही है भाई, एक बार चेक करके देखने में कुछ नहीं जाता है, चेक कर लेना चाहिए। उनमें आप वर्क कर सकते हो जिसमें ऑलरेडी किया जा चुका है, लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन थोड़ा सा नया आता है, तो मैंने तो तुम्हें यह सिखाया है कि भाई वर्कआउट कैसे करना है। ओके, कैसे चीजों पे वर्कआउट आप करेंगे। ठीक है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पावर हो तब भी आंसर 61, ना हो तब भी 61। तो मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि जब कॉन्जिक्यूटिव पावर नहीं होंगी तो ये आंसर नहीं आएगा। मैंने कहा कि जब कॉन्जिक्यूटिव पावर नहीं होंगी तो ये आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई टर्म छूट तो नहीं रही। ठीक है, तो जैसे हमने x की पावर 60 तो था ही, x की पावर 59, x की पावर 58, इन्हें 2-3 को चेक किया, देखा कि यार सारी तो बन रही हैं, तो पीछे की भी सारी बन ही जाएंगी। ओके, तो ऐसे करके चीजें पॉसिबल हो पाती हैं, राइट। ओके, अच्छा अगर मैं 56 की बात करूं, 56 कैसे बनाऊं? x की पावर 56, तो एक बार देख लेते हैं x की पावर 56 के लिए। यहां से कितना मिल रहा है? 52। ठीक है, हाँ तो बस वही है बात। 13 अगर लगा दिया हमने तो x की पावर कितनी बन रही है? 52। ठीक है, अभी अवेलेबिलिटी कितने की है? 2 की, 2 को और लगा सकते हो आप। तो 2 को अगर इस पे लगाया, सही है, 2 को अगर आपने लगाया x क्यूब पे तो 58 पे पहुंच जाता है। मुझे तो चाहिए 56, 52 है तो 4 की कमी है और 2 की अवेलेबिलिटी है। x पे लगा दिया 2 तो 54 बनाएगा, ना कि 56। ठीक है, तो 56 के लिए क्या किया जाए? तो मेरे पास कितने हैं अभी अवेलेबल? 2।
13 तो मैं इसको दे चुका हूं, एक इसको दे दो, एक इसको, सही है। दिखा देता हूं, x की पावर कितनी, 56 ऐसे बनेगी। x को 1 दे दिया, x क्यूब को भी 1 दिया और x4 को दिया 13, तो ओवरऑल 15 था, 13 1 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ओवरऑल पावर अब देखेंगे आप तो कितनी बन रही है, x की पावर 56, तो ऑब्वियसली सारी बनेगी, चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आंसर कितना आ गया, 61। तो वेरी इजी, जिन्हें ये तरीके पता हैं वो आराम से एकदम से निकाल सकते हैं। ओके, तो बस ध्यान रखें, एक आइडिया हमें वहीं से मिलता है कि 15 इंटू 4 प्लस 1 मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, दिस नंबर इंटू हाइएस्ट पावर ऑफ x प्लस 1, ठीक है, उतनी मैक्सिमम हो सकती हैं। वो तब सिर्फ जब x की पावर 0 से लेके उस नंबर तक, मतलब किस तक, x की पावर 60 तक सारी टर्म्स पॉसिबल हो पा रही हूं, तब हम कह देते हैं कि भाई 60 प्लस 1 दैट इज 61 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ओके, तो ऐसे करके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। अब जल्दी से इसे नोट कर लो अपने हिसाब से, अपने आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लेना, कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं है, और फिर उसके बाद हम स्विच करेंगे कि कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं उसके ऊपर। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।